बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि जैसे इमरान खान साहब जेल में है, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने इस पे कंसर्न शो किया है कि इमरान खान को जो उसके बुनियादी हकूक़ है वो नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो इमरान खान की साबका अहलिया थी, इंग्लिश लेडी थी जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी कंसर्न शो की है बिहाफ ऑफ अपने बच्चों के बिहाफ पे। और आपको मैं एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि अभी तो लोग जो पावर में हैं वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही कि यूएनओ को हम क्या जानते हैं, या जमामा गोल्डस्मिथ है, या और कोई इस तरह की आवाज़ उठा रहा है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन आप यकीन करें कि ये जो पेपर वर्क होता है ना, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन ने कहा है, तो इससे फिर वो एक पेपर वर्क होना शुरू हो जाता है कि ये रिपोर्ट है और ये इस साल इस दिन इस महीने में ये रिपोर्ट हुई थी। तो आप यकीन करें कि ये जो होती है ना, अभी तो जो लोग हमारे मुल्क में जो पावर में हैं उन्हें पता कि हम तो बस किंग बन चुके हैं, हमें किसने हमें चैलेंज करना है, हम तो अन्नदाता हो चुके हैं। लेकिन यकीन करें कि ये हालात आस्ता 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 बदलने शुरू हो जाते होते हैं। आप देखें कि इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जो सद्दाम हुसैन था, आप से बहुत से लोग उसे जानते होंगे, वो इराक का सदर था और वो भी अकले कुल्ली था। तो उसने अपने लोगों पे जुल्म किया और फिर जो अमेरिकन थे या दूसरों के कहने पे उन्होंने ईरान के साथ जंग भी बहुत लंबी की और इस तरह के मामलात करता रहा। लेकिन वो उस वक्त तो उसका साथ देते रहे, लेकिन एक टाइम आया उन्होंने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। और फिर क्योंकि उस पे उन्होंने अपनी आवाम पे भी जुल्म किया हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत भी की हुई थी, और फिर उन्होंने ईरान के साथ भी अपनी जंग थी। तो वो अब किस्सा है मुख्तसर के वही लोग जो सप्लाई करते थे असला ये वो, वही उसके खिलाफ हो गए और फिर उन्होंने ही उन्हें फांसी पे लगवा दिया। और ये फिर बनाया कि ये बहुत ही जालिम शख्स था, इसने इस साल इतना जुल्म किया, इतने बंदे मारे, ये मारा वो मारा। फिर उसके साथ ही उसके खिलाफ एक चार्जशीट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अभी हुक्मरान हैं, जो अभी अन्नदाता बने हुए हैं, जिन्हें यही चाहिए था कि अपने आवाम के लुक आफ्टर करें, अगर उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात है किसी पार्टी से हैं, किसी इंडिविजुअल से हैं, उसे इग्नोर करके और